तो जनाब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान इस वक्त आलमी दर्जाबंदी में पहली 10 टीमों में शामिल नहीं है। और सिर्फ इन खिलाड़ियों को उसका दोष देना, उसका ज़िम्मेदार करार देना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी में 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन रहा, 3 बार ओलंपिक चैम्पियन रहा और ये खिलाड़ी भी पाकिस्तान हॉकी को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इनके शिकवे हैं, इनकी शिकायत हैं और ये बेचारे सब ज़िलाली परचम के लिए पाकिस्तान को गैर मुल्की सरज़मीन पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फ़ीस के नाम पर कोई पैसे नहीं हैं। लेकिन ये बेचारे सिर्फ डेली अलाउंस के लिए खेलते हैं और वो डेली अलाउंस भी इनको नहीं मिलता। ये पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी नहीं हैं, ये पाकिस्तान के सिपाही हैं और इनको जितना सपोर्ट किया जाए वो कम है। और आज इनके साथ हम मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी के मुस्तकबिल के हवाले से और किस तरह पाकिस्तान हॉकी को ये देख रहे हैं और वर्ल्ड कप जहां पाकिस्तान 4 बार चैम्पियन रहा है, पाकिस्तान अब क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरेगा, तो इन खिलाड़ियों की तैयारी कैसी है, आइए इनसे आपकी गुफ्तगू कराते हैं। दोस्त आपका क्या नाम है? अबू बकर महमूद सर। अबू बकर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह आपकी टीम की फ़िटनेस बहुत अच्छी लग रही है और तैयारी कैसी है? अर्जेंटीना में ये तो बहुत आसान है कहना कि हम 5 दिन में 4 मैच हार गए, लेकिन आप उतरते हैं और मैच खेलते हैं। मैं चाहूँगा कि ज़रा आपकी ज़बानी इन लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे हॉकी के खिलाड़ियों को किन मसाइल का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारी जो फ़िटनेस के ऊपर काम किया गया है, लास्ट कैंप हमारा टोटली फ़िटनेस के ऊपर काम किया गया है और नेक्स्ट जो अभी हम ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं उसके ऊपर भी हमारा स्ट्रक्चर और काफ़ी सारी कुछ चीज़ें हैं, शॉर्ट कॉर्नर हो गया, शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस के ऊपर काम किया गया है। और जो 4 मैचेस की बात की जा रही है कि टॉप टीमों के ख़िलाफ़ खेलना एक इतने गैप के बाद ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल टफ़ हमारे लिए था, लेकिन हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में एक सरप्राइज़ करेंगे। मैं चाहूँगा आज आप लोगों से मैं बात भी करूँगा कि सिर्फ डेली अलाउंस पे आप लोग बात करते हैं, पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस भी होनी चाहिए, इस बारे में कभी सोचा आप लोगों ने? जी बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट को नवाजा जाता है, मेरे ख्याल से हॉकी को नेशनल गेम है हमारा हॉकी, जिसको नज़रअंदाज किया जाता है और प्लेयर्स का हमेशा यही ड्यूज़ का इशू रहा है। ये होना क्लियर होना चाहिए, ड्यूज़ मैच फ़ीस होनी चाहिए। जितना प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, प्लेयर को लीगें बाहर हम जाके इंग्लैंड में खेलते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, जो हम उधर जाके खेल रहे हैं, हमें पाकिस्तान में उतने पैसे दिए जाएँ ताकि हम अपना पूरा फोकस पाकिस्तान टीम के लिए लगाएं। चलें जी, पाकिस्तान हॉकी टीम के वाइस कैप्टन की गुफ्तगू आपने सुनी और काफ़ी रियलिस्टिक है। और अब मेरे साथ एक और खिलाड़ी मौजूद हैं। दोस्त आपका नाम? मेरा नाम राना वहीद। राना भाई साहब, सुना है कि अदाकारी का शौक़ था आपको और आप हॉकी खेलने लग गए? नहीं, मुझे अदाकारी का शौक़ नहीं था, वो तो सोशल मीडिया ज़रा यूज़ करते हैं तो इसलिए वो राना वजह साहब ने आपको कह दिया कि मुझे अदाकारी का शौक़। आर्मी में जाने का शौक़ था बचपन से, तो बस वालिद साहब को स्पोर्ट्स का शौक़ था तो उन्होंने इस फील्ड में लेकर आए, उन्होंने खिलाया। और अब और एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? अरशद लियाकत। अरशद लियाकत साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अर्जेंटाइन का कैसा एक्सपीरियंस रहा और ऑस्ट्रेलिया क्या सोच के जा रहे हैं? अर्जेंटीना में जो हमने गलतियां की हैं और जो हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें वो गलतियां ना करें। तो अरशद साहब, ये है शिकायत कि जैसा दूसरे खेलों को, ख़ास तौर पर क्रिकेट को एक्सपोजर मिलता है, हमारे हॉकी खिलाड़ियों को वो एक्सपोजर नहीं मिलता। बिल्कुल आपने ठीक बोला है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं अपना 100% दें और बाकी जो फेडरेशन का मामला आता है वो फेडरेशन खुद हल करें। चलें जनाब, और इस टीम के लीडर हैं और पाकिस्तान हॉकी टीम के सबसे सीनियर प्लेयर हैं, कैप्टन हैं अहमद शकील भट्ट साहब। भट्ट साहब, स्ट्राइक कर दी आप लोगों ने, तो ये स्ट्राइक ख़त्म हो गई है या वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगी? नहीं, स्ट्राइक तो नहीं है, ये हमारा, मैं समझता हूँ कि हक़ है, हमारे राइट्स हैं। हमने कोई डिमांड नहीं किया आज तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। बच्चे आपने देखे हैं, सबके साथ आपने बात भी की है, कभी हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं मांगी। तो ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जो हक़ है हमारा, जो इनको देना चाहिए पूरा टाइम से पहले, वो अभी तक हमें वो नहीं मिल सका। मैं समझता हूँ कि हर बार हर टूर्नामेंट के बाद हमें यही जो है वो रोना धोना करना पड़ता है कि भाई हमारे जो डेली अलाउंसेस हैं उनको क्लियर किया जाए। जो हमारी फैसिलिटीज़ जिनको हम काफ़ी लैक करते हैं वो पूरी प्रॉपर से नहीं मिल रही। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें टूर्नामेंट से पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। तो आपकी तरफ लड़के किस तरह देखते हैं? आप इस टीम के लीडर हैं, इस टीम के कप्तान हैं और आप इन लड़कों को कैसे आमादा करते हैं खेलने के लिए? जेब में पैसे नहीं हैं और उम्मीदों के चिराग जो हैं इन लोगों के साथ बड़े रोशन हैं। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं समझता हूँ कि लड़कों को समझाना मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है, पर फिर भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी एक बात के ऊपर, मेरी एक आवाज़ पे ये लब्बैक कहते हैं।
पाकिस्तान के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। आपको पहले भी बताया था कि आप अपना मसरूफ़ ये का जो टाइम है वो निकाल के हमारे से एक दिन गुजारें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इन लड़कों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या कितना कितना सेक्रीफाइस किया है। मैं समझता हूँ कि हर टूर्नामेंट के बाद जैसे आपको बताया कि हमें भी खुद शर्म आती है कि बार बार हम डेली राउंडशिप पे बात करते हैं। हमारा एम, हमारा फोकस जो प्रो हॉकी लीग पे है। अच्छा नहीं लगता बार बार आके टीवी चैनल्स पे मीडिया में बात करना डेली राउंडशिप की फैसिलिटीज़ की। ये चीज़ें हॉकी फेडरेशन को और गवर्नमेंट को खुद देखनी चाहिए। चलें, पैसे की तो बात हो गई और ये आपका बुनियादी हक है जो आपको मिलना चाहिए। मैच फीस आप लोगों को मिलती नहीं है। खेल की ज़रा बात कर लेते हैं। अर्जेंटाइन की जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, एक शिकवा था कि हम बड़ी टीमों से खेलते नहीं हैं। अर्जेंटाइन से हम वहाँ पर खेले, हम वहाँ पर नीदरलैंड से खेले। अब ये तजुर्बा कितना काम आएगा ऑस्ट्रेलिया में और ख़ास तौर पर मिस्र में जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है, हमें कितनी उम्मीद रखनी चाहिए इस टीम से? मैं समझता हूँ कि पहले जो हमारा समझ लें कि 7 साल हमने वेट किया प्रो हॉकी लीग के लिए, जो हमारे अंदर एक डर था कि वर्ल्ड की जो जितनी भी बिगेस्ट टीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ खेलने का एक कैसा जो है वो अंदाज़ होता है। मैं समझता हूँ कि जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया हॉलैंड और अर्जेंटीना के अगेंस्ट, परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। हम थोड़ी सी डिफेंस अटैक शॉर्ट कॉर्नर में हमने लैक किया, उस पर हमने इस ट्रेनिंग कैंप में बड़ा काम किया है। फिटनेस अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है। सेकंड फेज़ हम खेलने जा रहे हैं प्रो हॉकी लीग का, ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के अगेंस्ट हम मैचेस खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये पहले से ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। चलें, नई ख्वाहिशात हैं भट्ट साहब आपके लिए, आपकी टीम के लिए। बाकी खिलाड़ियों से भी बात करते हैं। दोस्त आपका क्या नाम है? मुनीब। मुनीब, आप हांगकांग में हॉकी लीग छोड़कर जो है वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है। जी जी बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई शक नहीं है। ये प्राइड है मेरे लिए और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जितनी भी अपने इंटरनेशनल इवेंट से उसकी कुर्बानी दी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप बड़ी कुर्बानी देकर आए हैं। आपके साथ और भी प्लेयर हैं जो गैर मुल्की लीग खेल रहे हैं, लेकिन वो लीग छोड़कर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए हैं, अपने लाखों रुपए का नुकसान करके या हज़ारों रुपए के लिए खेल रहे हैं और वो भी नहीं मिल रहे वक्त पे। इस पे दुआ कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से और हमारी फेडरेशन से। कोशिश कर रहे हैं, टाइम पीरियड भी दिया उन्होंने कि इस टाइम के अंदर इंशाल्लाह आपके मामला हल हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारा फोकस है ऑस्ट्रेलिया, बिगेस्ट टीम और बड़ी टफेस्ट टीम है। आल्सो आपके सामने जर्मनी की टीम है, वर्ल्ड चैम्पियन है, उसके फ़ौरन बाद क्वालिफाई राउंड है वर्ल्ड कप का। अभी तो सारा फोकस उसी के ऊपर है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे सारे मामले जल्दी हल हो जाएंगे। हम भी दुआ गो हैं आपकी मामलात के जल्द से जल्द हल हों। दोस्त आपका क्या नाम है? मोइन शकील। मोइन शकील साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान की जो टीम ऑस्ट्रेलिया के अनाउंस हुई है, इसकी फॉरवर्ड लाइन अच्छी है या डिफेंस लाइन अच्छी है? देखें, अब टीम अनाउंस हो गई है तो इसमें अब हॉकी इतनी फास्ट हो गई है कि अब इसमें फॉरवर्ड्स और डिफेंस का कोई है नहीं है। आप किसी भी पोजीशन पे जाके खेल सकते हैं और लड़के जो अब टीम में सेलेक्ट हुए हैं ये इतने डेडिकेटेड हैं कि और ये इतने मोटिवेटेड हैं कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है और ये जिस मर्ज़ी साइड पे इन्हें कहेंगे कि आप के खेलने हैं तो ये वहाँ जाके खेल लेंगे। आप कितने अरसे से हॉकी खेल रहे हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। तो ये जो प्रो लीग में खेलना है हमारे लिए, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि यार प्रो लीग से बेहतर था कि हम अपनी डोमेस्टिक हॉकी पे पैसे खर्च कर देते। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है 8 साल के बाद अर्जेंटाइन से खेली है, 6 साल के बाद जो है वो नीदरलैंड से खेली है। ये लोगों को नहीं पता। देखें, डोमेस्टिक हॉकी के ऊपर अभी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था पिछले 2-3 सालों के ऊपर, और ये 3rd आर्मी चीफ कप हो रहा है। आपको पता होगा जैसे कि उधर से काफ़ी लड़के आए हैं और ऐसे ही 2011-12 में भी हुआ था कि हॉकी फेडरेशन ने एकेडमीज़ बनाई थी और ये जितने भी अभी लड़के खेल रहे हैं ये सारे उसी एकेडमीज़ में से उठ के आगे आए हैं। शुक्रिया मोइन। आपका दोस्त आपका क्या नाम है? हमाद अंजुम। हमाद अंजुम साहब किस पोजीशन पे खेलते हैं? लेफ्ट हाफ। लेफ्ट हाफ खेलते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अर्जेंटाइन में खेलकर क्या सीखा है आपने जो आपको लगता है कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेहतर करेगी? यह है कि सबसे पहले यह है कि हमने काफ़ी देर बाद बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ अगेंस्ट खेलना स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह ताला ये है कि जो हमने गलतियाँ अपनी कोताहियाँ की हैं वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मन के अगेंस्ट हम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट मिलेगा पाकिस्तान टीम को इस दफ़ा। चलें जी, नए ख्वाहिशात हैं आपके लिए। और अब जनाब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी टीम का एक और बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेयर है और इसको पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर कहते हैं, हन्नान शाहिद। कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनाद, ये बताओ कि अब बैक टू बैक आपको मैचेस मिल रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि हम इस बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अर्जेंटाइन के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये 2 टूर कितने इंपॉर्टेंट होंगे क्वालिफाइंग राउंड के लिए कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी तैयारी अच्छी होगी?
जी जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम वो जो सी इंटरनेशनल एक्सपोजर की जो सी कमी थी, जिसकी वजह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो सी थी वो काफ़ी इतनी ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं थी। लेकिन प्रो लीग के अंदर पार्टिसिपेशन के बाद जो पाकिस्तान हॉकी टीम का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है उसके अंदर आप देखेंगे कि बेहतरी आई है। और जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाएंगे और जब हम वहाँ से जो लो रैंक टीम्स हैं एज़ कम्पेयर टू प्रो लीग से जब उनके साथ कम्पीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी टीम को और पूरी दुनिया को भी फ़र्क नज़र आएगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम टोटली डिफरेंट टीम है। और वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह ताला कि हम जो से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो टूर्नामेंट जो से वो पोडियम पे फिनिश करेगी स्टोर में। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। नान दोस्त आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम अहमद नदीम है। अहमद नदीम साहब किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं स्ट्राइकर। स्ट्राइकर। तो मुझे ये बताइएगा कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं? नहीं, मैं पहले 2017 में पाकिस्तान अंडर 18 को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वहाँ पे हम जीते थे अंडर 18 चैम्पियनशिप। तो ये बताइएगा कि कैसी तैयारी है पाकिस्तान टीम की? तैयारी माशाल्लाह अच्छी है। जो हमारी वीकनेस थी अर्जेंटीना टूर पे उन पे आगे काम किया है। मोस्टली जो फिज़िकल था उस पे ज़्यादा काम हुआ है और इस जो ये कैंप था इसमें ज़्यादा टेक्निकल काम हुआ है। तो हम इंशाल्लाह इन ऑस्ट्रेलिया मैचेस में डिफरेंट टीम नज़र आएंगे इंशाल्लाह। दोस्त आपका क्या नाम है? मोहम्मद अमाद। मोहम्मद अमाद साहब पहली बार सेलेक्ट हुए पाकिस्तान टीम में? नहीं, मैं प्रो लीग में पहले जो अर्जेंटीना टीम गई है उसमें इनके साथ जा चुका हूँ। वहाँ कैसी परफॉर्मेंस रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि परफॉर्मेंस तो ठीक रही है। अब इंशाल्लाह दोबारा सेलेक्ट किया गया है सीनियर टीम में कोचेज़ की तरफ से, तो इंशाल्लाह दोबारा अच्छा परफॉर्म करें कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राना वलीद है। बताएंगे आपको क्या लगता है कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है खिलाड़ियों को, क्योंकि अब हॉकी वो पुरानी वाली हॉकी नहीं रही है। आपका स्टैमिना होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि हमारे लिए एक अच्छा फिज़िकल कोच होना चाहिए और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि वो हमसे बहुत ज़्यादा फ़िट होते हैं और हम लास्ट क्वार्टर में जाके उनसे वैसे हम फेस नहीं कर सकते जैसे हम फर्स्ट 3 क्वार्टर्स खेलते हैं। और बस हमें फ़िटनेस की और ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम आगे और बेहतर परफॉर्म कर सकें। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब नसीरबुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए कैंप लगा हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन ताहिर जमान साहब, जो कि हेड कोच हैं, मैनेजर हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के। ताहिर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बांग्लादेश नहीं गए, आप अर्जेंटीना नहीं गए, वो आपकी कुछ घरेलू मसरूफियात थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में तो आप फुल फ्लैश टीम के साथ हैं। जी बिल्कुल, फुल फ्लैश टीम के साथ हूँ और हमारा ट्रेनिंग कैंप बड़ा अच्छा रहा है, जिसको हम आने वाले 2-3 दिनों में वाइंड अप करेंगे। टीम आज अनाउंस हो गई है और ख़ास तौर पे हमने उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे बड़ा फोकस किया हुआ था। फ़िज़िकल फ़िटनेस में हमने उनकी कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटीज़ को टारगेट किया है और पावर एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करवाई है। सब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अर्जेंटीना में नीदरलैंड और मेज़बान टीम के साथ आप खेले और अब ऑस्ट्रेलिया में आप जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ होना नहीं चाहिए। मिस्र में जो हम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग खेल रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक्सक्यूज़ के लिए नहीं हम देख रहे। मैं सर्टनली कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह। ये जो प्रो लीग के मैचेस हैं, इनसे जो एक्सपोजर गेन करेंगे बच्चे, वो डेफिनेटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो इजिप्ट इस्माइलिया में होने जा रहा है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी टीम जो है वो पहले से ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज हॉकी खेल रही है। और अल्टीमेटली टारगेट यही है कि इंशाल्लाह 2026 के वर्ल्ड कप के लिए हम इंशाल्लाह वहाँ से ना सिर्फ क्वालिफाई करें, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने आपस में विद इन ए टीम फेडरेशन के साथ बैठ के और लड़कों के साथ बैठ के अपना टारगेट सेट किया हुआ है, जिसमें 3 चीज़ें हैं हमारी कि प्रो लीग में अपनी पोजीशन को रिटेन करें हम और वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें इस्माइलिया इजिप्ट वाले राउंड से, और आने वाली जो एशियन गेम्स हैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश है और टारगेट है कि वहाँ से जीत कर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करें। ओलंपियन ताहिर जमान साहब, क्या अर्जेंटीना में हमारी नाकामी के ज़िम्मेदार सिर्फ गोलकीपर अब्दुल्ला ही थे? क्योंकि 2 तब्दीलियाँ हमने की हैं और आपने जिस तरह कहा कि गोलकीपर मज़हर को आप लेकर आए कैंप में खिलाड़ियों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, मुनीब के साथ अब अली रज़ा जा रहे हैं। ही इज़ बहुत ज़्यादा जूनियर गोलकीपर हैं। प्रो लीग में बजाय इसके कि आप सीनियर के ऊपर इन्हिसार करते, आप एक जूनियर खिलाड़ी को आप ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं या भाई, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारा जो उसमें कसूर उसी गोलकीपर का था, लेकिन दोनों गोलकीपर्स की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया, दोनों के एक्सपीरियंस को, उनकी बेसिक्स को देखा। हमारे पास गोलकीपर ट्रेनर जैसे मैंने कहा था, तो फिर इस दफ़ा हमने सोचा कि कम्बिनेशन सीनियर और जूनियर का बनाया जाए। अली रज़ा ने रिसेंट जो एशिया कप हुआ था उसमें जूनियर में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर यहाँ पे जो पाकिस्तान में ओमान और जर्मनी की जूनियर टीम के ख़िलाफ़ सीरीज़
मैचेस हुई थी, वहाँ पे भी ये जूनियर गोलकीपर अच्छा खेले थे। सो हमने ये कम्बिनेशन बनाया है, हम जूनियर्स को ग्रूम भी करेंगे और सीनियर्स को हमने मौका भी दिया है। ऑस्ट्रेलिया में मैं ये नहीं कह रहा कि जो है हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, जर्मनी को हरा देंगे, क्या लेकर जा रहे हैं सोच आप? गोल डिफरेंस कम करेंगे? क्योंकि हमारा मसला यही है कि हम जब 2 हाफ़ होते थे तो दूसरे हाफ़ में हम बिल्कुल जो है वो डोमिनेट नहीं करते थे। अब भी यही हो रहा है, पहले 2 हाफ़ बहुत अच्छा खेलते हैं, आखिरी 2 हाफ़ में जो है हमारी परफॉर्मेंस जो है डिटेरिएट हो जाती है। जिसमें सबसे पहले जो हमारी अप्रोच यही है कि जो गोल का मार्जिन है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और फिर जब गोल के मार्जिन को आप कम करते हैं तो अल्टीमेटली साइकोलॉजिकली आपको बूस्ट मिलता है, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर इसी सिनेरियो को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर मैचेस में जब काफ़ी देर तक मैच कह लें ड्रॉ चलता है या कम गोल होते हैं तो अल्टीमेटली प्रेशर उस टीम पे आता है जिसकी रैंकिंग हाई होती है। सो हम अल्टीमेटली हमारा जो फास्ट ब्रेक है हमारी वो बड़ी अच्छी है। पिछले 4 मैचेस भी देखें, हमने 8 गोल किए हैं, उसमें ज़्यादातर गोल 5 गोल हमने फास्ट ब्रेक्स के ऊपर किए हुए हैं। सो हमारी वो जो स्ट्रेंथ है हम उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पैक्ट हॉकी खेल के गोल मार्जिन को कम करें, और जहाँ पर काउंटर अटैक फास्ट ब्रेक में हमें मौका मिला वहाँ पर गोल करने की कोशिश करें, और इन 4 मैचों में से कोशिश करके 1 या 2 मैचेस जीतें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ओलंपियन तारिक ज़मान साहब, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआ गो है। बहुत शुक्रिया यार भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल यासिर पीरज़ादा साहब और ओलंपियन राना मुजाहिद जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, और आज दोनों एक साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा कि यासिर पीरज़ादा साहब क्या कहते हैं, ओलंपियन राना मुजाहिद साहब क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले तो यासिर पीरज़ादा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि एक आपने मसला हल कर दिया है, और वो जो रोना गाना चल रहा था कम से कम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि ये जो $110 हैं ये पाकिस्तानी रुपये में पे करेंगे आप या पाकिस्तानी रुपये में? क्या होंगे वो? डॉलर का रेट देख लें जो भी होगा उस दिन का। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बांग्लादेश के पैसे देने हैं, और ये जो हम मिस्र में खेलने के लिए जाएंगे वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, बांग्लादेश का जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने टूर किया था ना, वो पैसे स्पोर्ट्स बोर्ड को नहीं देने, वो हॉकी फेडरेशन को देने हैं। और अभी मिस्र में जो क्वालिफाइंग राउंड खेलने जाएंगे वो भी आपने नहीं देने। मुझे सरेदस्त इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं ऑफ द कफ आपको इस तरह कुछ नहीं बता सकता। और अगर आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना फाइनेंस करना तो ये करेंगे, ठीक है। आप बता दें सर कि बांग्लादेश के पैसे और जो ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, उसके पैसे आपने देने? जी हाँ, उसमें हम पैसे दे रहे हैं, हमने ये इनका बंदोबस्त कर लिया है, खिलाड़ियों को देंगे। और जो जैसे डीजी साहब ने बहुत अच्छा ये काम किया है, इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी करने जा रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक हुसैन बुगटी साहब का और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का, कि उन्होंने हमें रेस्क्यू किया है और हमें उन्होंने इसकी मदद करने का वादा किया, और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह हो जाएगा, जिससे हम ये दोनों टूर्नामेंट्स पूरे करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान हॉकी टीम का एक इकलौता स्पॉन्सर था, सुना वो भी नहीं है अब, और ये जो ओलंपियन शहबाज सीनियर साहब एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हैं, इसका खर्चा कौन उठाएगा? देखिए, इसका खर्चा तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ही करेगी, और इसके लिए कोशिश करेंगे हम मदद मांगें, लेकिन अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करेगी। यासिर पीरज़ादा साहब, आप माजी में $40 देते रहे अर्जेंटीना के टूर के, वो वहीं रहेंगे या उसमें भी आप $110? नहीं, अभी वो वहीं, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया की ऑनवर्ड बात कर रहा हूँ। और ये जो अभी इन्होंने बात की ओलंपियन शहबाज सीनियर एज ए ऑब्जर्वर जा रहे हैं, 20 खिलाड़ी, 6 जो स्टाफ हैं उनको आप केटर करते हैं, उनके टिकट या डेली अलाउंस के मामला, ओलंपियन शहबाज सीनियर के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो अभी मुझे पता लगा है, तो जो इनकी अप्रूव लिस्ट है वो मैं देख लूँगा, उसमें क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऑफिशियल्स का और खिलाड़ियों का, वही जाएगा और उसी को हम स्पॉन्सर करें। बाकी तो वो कह रहे हैं कि हम खुद करेंगे, तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। बहुत शुक्रिया आपका ओलंपियन राना मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका यासिर पीरज़ादा साहब, डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की गुफ्तगू आपने सुनी, और पाकिस्तान हॉकी के हवाले से आज का ये प्रोग्राम इस उम्मीद, इस तवक्को, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।